Hey guys, myself Stavan and welcome back to my channel once again. So from the thumbnail, you must be aware about the topic for the today's video. So let's get it started. As you know, I have already made one video on a tubeless conversion scam. So after that video, I got many DMs on my Instagram ID regarding these right side fooling issues of the new Himalayan 450. So I thought let me make one video on it and we'll try to highlight few points so that will be giving you a better idea how to resolve that issue. So today's video is all about those solutions only. Let me start with the issue first. So अगर आप YouTube पे वीडियोस देखोगे राइट हिमालयन राइट साइड फूलिंग के, तो whenever you are leaving a handlebar, तो आपकी जो बाइक है स्पेसिफिकली हिमालयन 450, सो दैट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स लीनिंग टुवर्ड्स द राइट साइड. तो डिस्टेंस में वरी किसी का 10 मीटर में जा रहा है, किसी का 20 मीटर में जा रहा है, किसी का 30, किसी का 50, सो दैट इज डिफरेंट. बट वन थिंग इज प्रोमिनेंट दैट योर हिमालयन 450 विल गो इन द राइट साइड. सो मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे एंड देन आफ्टर ओनली आई थॉट के लेट मी मेक वन वीडियो ऑन इट सो इट मे बी हेल्पफुल टू फेलो हिमालयन ओनर्स. वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी शेयर फ्यू थिंग्स. सो आई हैव डिवाइडेड होल वीडियो इनटू अ 2 पार्ट. द पार्ट नंबर 1 इज द DIY, मीन्स डू इट योरसेल्फ, द सॉल्यूशंस जो आप घर पे भी रह के कर सकते हो. एंड द सेकंड थिंग, यू मे नीड असिस्टेंस ऑफ द वर्कशॉप. आप वर्कशॉप पे जाके या अपने किसी फ्रेंड की हेल्प लेके भी उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो. तो वन विल बी DIY एंड अनदर विल बी द असिस्टेंस ऑफ द वर्कशॉप. तो मैंने पूरे पॉइंट्स लिस्ट आउट किए, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. इफ आई स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अ DIY, मतलब आप खुद ही कर सकते हो. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज द रोड सरफेस. बिकॉज मानसून के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि रोड स्लोप्स वाले बनाती है. तो आइदर इट शुड बी राइट और लेफ्ट स्लोप. मोस्टली ये लेफ्ट साइड होता है, तो वाटर लॉजिंग नहीं होगा एंड द रेन वाटर विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द रोड सरफेस इजीली. तो अगर वो स्लोप की वजह से आपकी बाइक लेफ्ट या राइट जा रही है, देन द कल्प्रिट इज द रोड इटसेल्फ. सो दैट इज अ वेरी फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकंड थिंग इज द प्रॉपर टायर इंस्टॉलेशन ऑन रिम. तो एज यू कैन सी हियर, एज टायर इज हैविंग अ पर्टिकुलर बीड इनसाइड द सरफेस, तो वो बीड पूरा आपकी रिम पे प्रॉपरली बैठना चाहिए. अगर नहीं बैठेगा तो वोबल होगा, या तो वाइब्रेशन, या तो आपका बाइक इधर लेफ्ट और राइट कूलिंग आएगा. देन द सेकंड इज रिकमेंडेड टायर प्रेशर. तो एज वी ऑल नो, मैनुअल डिस्क्राइब्स दैट कि आपको कितना टायर प्रेशर रखना है फ्रंट एंड रियर व्हील में. तो दैट शुड बी एज पर द मैनुअल. देन द रेयर व्हील अलाइनमेंट. तो दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट फैक्टर, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो रियर व्हील है तो वो लेफ्ट साइड रहेगा या राइट साइड रहेगा, दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द दिस नट लॉक मैकेनिज्म. तो अगर वो प्रॉपरली सेंटर में नहीं है, देन योर बाइक में टिल्ट टुवर्ड राइट और लेफ्ट. तो वो आपको एक बार चेक कर लेना है. एंड अगर वो प्रॉपर सेंटर में, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्स्ट्रा वेट ऑफ मोबाइल होल्डर और एनी एक्शन कैमरा. तो बेसिकली दिस इज द काउंटर स्टीयरिंग मैकेनिज्म. सो जनरली क्या होता है, इफ आई स्टार्ट गिविंग सम प्रेशर ऑन दिस साइड, ओके, राइट साइड, so my bike will automatically turn towards the left. And if I am doing the same thing on the left side, then my bike will start turning towards the right side. तो जनरली हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मोबाइल होल्डर्स माउंट करते हैं. तो इट इज गिविंग सम एक्स्ट्रा वेट ऑन द हैंडल बार एंड स्पेसिफिकली ऑन द लेफ्ट साइड. तो आप एक बार ये इंश्योर कर लो कि लेफ्ट साइड के हैंडल बार पे आपने मोबाइल होल्डर या एक्शन कैमरा का कोई माउंट्स लगाए हुए हैं. तो दैट मे बी वन ऑफ द रीजन कि उसकी वजह से काउंटर स्टीयर होके आपका बाइक राइट साइड जा सकता. सो दीज आर द पॉइंट्स एज अ DIY दैट यू कैन चेक एंड यू कैन वेरीफाई एंड यू कैन करेक्ट. अगर ये सब करने के बाद भी आपका बाइक राइट साइड पे पुल हो रहा है, देन वी विल स्विच ओवर टू द अनदर पॉइंट, दैट इज द हेल्प ऑफ द असिस्टेंस और द हेल्प ऑफ द असिस्टेड वर्कशॉप. सो इन दैट द वेरी फर्स्ट थिंग विल बी द टॉर्क दैट वी आर अप्लाइंग टू द व्हील रिम, राइट. तो ये यहाँ पे एक नट होगा, बोल्ट होगा, तो वो आपको अपने मैनुअल में देख लेना है. तो मोस्ट प्रोबेबली इज 70 न्यूटन मीटर. तो वो पर्टिकुलर न्यूटन मीटर पे ही आपको उसको टॉर्क करना है. अदरवाइज व्हाट हैपन, योर फोर्क्स विल बी आइदर कंप्रेस और आइदर दे विल बी लूज. तो इन बोथ द केसेस व्हीकल में गो लेफ्ट और राइट.
तो वो आपको एक पहले तो मेंटेन करना है कि योर फ्रंट व्हील रिम दैट शुड बी टॉर्क एट द 70 न्यूटन मीटर ओनली। देन द सेकंड पॉइंट, रिम ट्रू। तो बेसिकली रिम ट्रू ये है कि आपके जो स्पोक्स है राइट, तो वो लूज होंगे या तो अनइवन होंगे, तो आपको टेक्निकल असिस्टेंस लेके उसको पहले आपको ट्रू करना पड़ेगा राइट। तो आपका रिम अप एंड डाउन एंड सेंटर, तो वो दोनों में स्ट्रेट रोटेट होना चाहिए। तो जनरली रिम ट्रू इज द मेन कल्प्रिट, उसकी वजह से ही लेफ्ट या राइट पे जाता है। तो अगर आप अच्छी जगह पे रिम ट्रू करवा लेते हो तो आई डाउट कि ये इश्यू आपको आएगा। द नेक्स्ट थिंग इज द बेंट फोर्क पाइप। तो कभी कभी क्या होता है कि वेन एवर वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ ऑफ रोड, तो अपने जो ये फोर्क्स के पाइप है राइट, सो आपको पता नहीं चलेगा बट दे माइट बी हैविंग अ स्लाइट बेंट। तो अगर बेंट होता है, इन दैट केस ऑल्सो बाइक विल पुल लेफ्ट और राइट। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज बेंट ट्रिपल ट्री। तो जनरली दिस इज द ट्रिपल ट्री राइट, फ्रॉम हियर टू दिस टू आर्म। तो दिस इज होल्डिंग योर फ्रंट फोर्क। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर ट्रिपल ट्री आपका बेंट है तो इन दैट केस ऑल्सो योर बाइक विल पुल राइट और लेफ्ट। आपको ये फोर्क्स यहाँ लगाने में भी थोड़ा इश्यू आ सकता है, तो वो एक बार आप चेक करवा लो वर्कशॉप पे कि आपका ट्रिपल ट्री बेंट है या फिर आपके फोर्क पाइप बेंट है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द डिफेक्टिव चेसिस। तो इट मे नॉट बी द केस बट बहुत बार ऐसा होता है, चेसिस बेंट होती है एंड ड्यू टू दैट योर बाइक में बी पुलिंग टुवर्ड लेफ्ट और राइट। तो आई वोंट से दैट इज द केस विद द हिमालयन, बिकॉज बहुत सारी बाइक्स में ये इश्यू आ रहा है। तो व्हाट आई जनरली बिलीव इट इज ड्यू टू द रिम ट्रू ओनली। अगर आप रिम ट्रू प्रॉपरली करवा लोगे तो आई थिंक ये इश्यू आपको नहीं आएगा। एंड द लास्ट पॉइंट दैट यू कैन चेक, आई डोंट नो हिमालयन में सेंटर स्टैंड है या नहीं है, तो इन दैट केस यू कैन यूज अ पैडॉक स्टैंड। तो जनरली क्या होता है कि ये जो अपना कैलिपर है राइट एंड द फ्रंट रोटर है, तो समटाइम्स ब्रेक्स जाम होते हैं, मतलब ब्रेक पैड जाम होते हैं एंड ड्यू टू दैट वो रोटर को ग्रैब करते रहेंगे, मतलब कि थोड़ा फ्रिक्शन रहेगा। तो इज वी आर हैविंग रोटर ऑन द लेफ्ट साइड, तो अगर यहाँ से कुछ भी स्टिकी मतलब स्टिकीनेस हो रहा है या तो ग्रैबिंग हो रहा है, तो आपका जो पर्टिकुलर व्हील है दैट विल टिल्ट टुवर्ड्स द राइट साइड, मतलब काउंटर स्टीयर होगा। सो यू हैव ट्राइड एवरीथिंग एंड स्टिल यू आर नॉट गेटिंग अ सॉल्यूशन, देन डेफिनेटली यू कैन चेक दिस आउट कि आपका रोटर जो है तो वो मतलब कि बेंट ना हो या तो कहीं पे मतलब अटक ना रहा हो। तो हाउ यू कैन चेक, एज आई एम हैविंग इंटरसेप्टर सो आई कैन इजीली चेक इट आउट। सो हियर यू कैन सी, just lift the front wheel and then you can rotate. There should not be any kind of friction. तो अगर ये फ्रिक्शन आ रहा है, व्हील आपका पकड़ के चल रहा है, तो डेफिनेटली इट विल पुल योर बाइक टुवर्ड्स राइट साइड। एंड वन मोर थिंग दैट आई ऑब्जर्व ऑन यूट्यूब, कुछ मैकेनिक्स है दोज हु आर सेइंग के ये जो आपके जो फ्रंट फोर्क है राइट, तो उसकी लेंथ इक्वल नहीं है। तो लेट मी शेयर दिस थिंग विथ यू। Actually, they are not the conventional forks. They are the USD made by the SOA. And SOA is a very reputed company. तो इतनी silly mistakes वो लोग नहीं करेंगे। तो that is the mechanism only. At the moment you are removing your front wheel, तो जब आप उसको रीइंस्टॉल कर रहे हो तो आपको जो लेफ्ट साइड का फोर्क है वो थोड़ा ऊपर प्रेस करना ही पड़ेगा। एंड देन आफ्टर योर एक्सेल विल स्लाइड इनटू द कैविटी और द होल दैट इज फॉर द माउंटिंग योर फ्रंट रिम। तो वो इश्यू नहीं है, दैट इज द मैकेनिज्म। एंड अगर आपको अभी भी डाउट है तो आपको मैं वहाँ पे एक सर्विस मैन्युअल का स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, वेयर दे हैव क्लियरली मेंशन व्हेनेवर यू हैव टू इंसर्ट योर फ्रंट व्हील राइट, तो आपको लेफ्ट साइड का जो फोर्क है वो थोड़ा प्रेस करके ऊपर ले जाना है एंड उसके बाद ही एक्सेल अंदर बैठेगा। सो दैट इज नॉट द मैन्युफैक्चरिंग इश्यू बट दैट इज द मैकेनिज्म। So this was all about the possible solutions for your Himalayan 450 that is pulling left or right. So I will do one thing, I will mention all the points in the description also. तो आप ये चेकलिस्ट लेके एक बार देख सकते हो एज अ DIY पार्ट। अगर उसके बाद भी नहीं होता है then definitely you can visit the assisted workshop. So if you are still watching this video then it's a great motivation for me. And अगर मेरे सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स और लिस्टिंग्स है आपका ये राइट साइड वाला इशू सॉर्ट आउट हो जाता है देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल लव टू रीड योर कमेंट्स। एंड ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है देन प्लीज़ फील फ्री टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।